आज की इस वीडियो का टॉपिक है कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर रिपोर्ट। इस वीडियो में हम सबसे पहले कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि कॉस्ट सेंटर क्या है और फिर हम कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट बनानी सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर कॉस्ट सेंटर की बात की जाए तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में कॉस्ट सेंटर को भी पढ़ा था, जिसमें हमने ये कहा था कि कॉस्ट सेंटर कंपनी का एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है, मतलब बिजनेस में एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसको कॉस्ट एलोकेट की जा सकती है, उस डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर कहा जाता है। अब यहाँ पर जो कॉस्ट सेंटर है उसको मैनेज जो है या उस कॉस्ट सेंटर को कंट्रोल जो है वो उसका मैनेजर करता है। अब ये जो मैनेजर है ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि कॉस्ट सेंटर में कंपनी सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को लेती है और कॉस्ट की बेसिस पर अपनी वर्किंग्स को परफॉर्म करती है। अब यहाँ पर जो कॉस्ट सेंटर मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता फर्दर जो कॉस्ट सेंटर है उससे रिलेटेड किसी रेवेन्यू, एसेट या लाइबिलिटीज के। तो यहाँ पर जो कॉस्ट सेंटर्स होते हैं बेसिकली कंपनी उसमें सिर्फ एक्सपेंस करती जाती है, उसमें कोई रेवेन्यू, कोई एसेट या कोई लाइबिलिटी मैनेजर का कंसर्न नहीं होता। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट को किस तरह से बनाया जाता है, फिर उसके बाद हम मजीद कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक ब्लैंक शीट बना ली है, इसमें हम कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कॉस्ट सेंटर है, कंपनी में एक से ज्यादा भी कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं। कॉस्ट सेंटर्स वो सेंटर्स या वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस करती रहती है। तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर एक्स जो है वो हमारे कॉस्ट सेंटर का नाम है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद जो ये रिपोर्ट बन रही है इसे हम कहेंगे कि ये कॉस्ट सेंटर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है फॉर द पीरियड, जिस टाइम पीरियड की होगी उसको हम यहाँ आगे मेंशन कर देंगे। इसी तरह से अब यहाँ पे उसके बाद हमने लिखना है कि बजटेड एक्टिविटी क्या है, मतलब कंपनी ने कितना एज्यूम किया था कि उसने कितनी यूनिट्स को बनाना है या उसका बजट क्या था एक्टिविटी से रिलेटेड। यहाँ पे हो सकता है यूनिट हो सकता है आवर्स हो। तो जो भी बजटेड एक्टिविटी होगी जो कि ज्यादातर यूनिट में होती है उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे कि एक्चुअल कितनी एक्टिविटी है और उसकी यूनिट्स यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट्स में हम इस तरह से 4 कॉलम्स को बना लेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा बजटेड कॉस्ट ओरिजिनल। जो कंपनी ने एस्टिमेट किया था, जो कंपनी ने अंदाजा लगाया था, बजट सेट किया था कि इतनी कॉस्ट कंपनी की लगनी चाहिए, वो ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बजटेड कॉस्ट आ जाएगी फ्लेक्स्ड। अब ये फ्लेक्स क्या होती है, मतलब इसका ये मतलब होता है कि जो बजटेड कॉस्ट एक्चुअल एक्टिविटी पे ली जाती है उससे हम फ्लेक्स्ड कहते हैं। तो यहाँ पे बजटेड कॉस्ट को एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पर हमने लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे और फिर एक्चुअल और बजटेड का जो डिफरेंस होगा उसको हम यहाँ पर वेरिएंस में लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कॉस्ट कौन कौन सी आ सकती है। तो कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट में सबसे पहले हम मटेरियल कॉस्ट को मेंशन करेंगे। मटेरियल कॉस्ट वो जो माल खरीदने में कॉस्ट लगती है उसे हम मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फिगर्स मेंशन कर देनी है। मटेरियल कॉस्ट का जितना बजट एस्टिमेट किया था कंपनी ने वो यहाँ पर बजटेड में, जो फ्लेक्स था मतलब एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पर बजटेड जो कॉस्ट होती है उसे हम फ्लेक्स्ड कहते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्स और यहाँ पर हम एक्चुअल कॉस्ट को इस तरह से मेंशन कर देंगे। जो भी फिगर्स होंगी उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। अभी हम एक्स लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। उसके बाद एक्चुअल और फ्लेक्स का हमने डिफरेंस ले लेना है और उसको यहाँ वेरिएंस में हमने प्रेजेंट कर देना है। वेरिएंस हो सकता है नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो। उसके मुताबिक अगर पॉजिटिव होगा तो हमने उस फिगर को पॉजिटिव में शो करना है, अगर नेगेटिव होगा तो उस फिगर को हमने इस तरह से ब्रैकेट में शो करना है। अब यहाँ पे सबसे पहली कॉस्ट हमारे पास मटेरियल की हो गई।
उसके बाद नेक्स्ट जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी लेबर कॉस्ट, और लेबर कॉस्ट के लिए भी इसी तरह से हम इन चारों कॉलम्स को फिल करेंगे। हो सकता है कि एक्चुअल और फ्लेक्स्ड में डिफरेंस ना हो, तो उस टाइम में यहाँ वेरिएंस नहीं आएगा, तो वेरिएंस को हम इस तरह से एम्प्टी छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड में जितने भी इनडायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम इकट्ठा करके वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट का हिस्सा बना देते हैं। तो यहाँ पर कंपनी की जितनी भी वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे वो हम लिख देंगे, और अगर कोई वेरिएंस होगा तो उसको भी यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन की कॉस्ट कितनी है। अब यहाँ पर कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट में जरूरी नहीं होता कि हम कैश बेस्ड एक्सपेंसेस को लें, हम यहाँ पे कैश और नॉन कैश तमाम तरह के एक्सपेंसेस को लेंगे, लेकिन जितने भी एक्सपेंसेस यहाँ पर आएंगे वो कंट्रोलेबल होंगे, क्योंकि कॉस्ट सेंटर के बारे में हमने कहा है कि कॉस्ट सेंटर को मैनेजर जो है वो कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है उसको भी हम मेंशन कर देंगे इसी तरह से जिस तरह से हमने बाकी तमाम कॉस्ट को मेंशन किया है। उसके बाद फर्दर भी अगर कोई कॉस्ट आती है तो उसको भी हम इस तरह से एक कॉलम में प्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे फर्दर कॉस्ट के लिए हम एटसेट्रा लिख रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर इस रिपोर्ट का तमाम कॉस्ट को इंक्लूड करने के बाद इस रिपोर्ट का टोटल कर लेना है, और टोटल जो है वो यहाँ पर हमने चारों कॉलम्स का सेपरेटली कर लेना है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कंपनी को कितनी बजटेड कॉस्ट थी, कितनी फ्लेक्स कॉस्ट थी और कितनी एक्चुअल कॉस्ट इनकर हुई है। तो इस तरह से ये हमने देख ली है कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट। अब इस कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो कॉस्ट सेंटर होगा वो कोई भी फंक्शनल डिपार्टमेंट हो सकता है। जो डिपार्टमेंट काम करता हो, कोई फंक्शन परफॉर्म करता हो, उन डिपार्टमेंट को हम कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं। इन डिपार्टमेंट्स में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट मतलब HR ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट शामिल हो सकते हैं। अब ये जो कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट होती है ये बेसिकली कंपनी को बेसिस प्रोवाइड करती है, ये बेसिस फॉर्म करती है किस चीज के लिए? कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए। जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास तमाम जो रिकॉर्ड है वो कॉस्ट का मौजूद है। मटेरियल की इतनी बजटेड कॉस्ट थी, इतनी फ्लेक्स थी, इतनी एक्चुअल थी, तमाम डेटा हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब हुआ कि ये हमें कॉस्ट का रिकॉर्ड जो है वो मुहैया करती है, प्रोवाइड करती है। उसके बाद इस रिपोर्ट को बनाने के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनको हमने मद्देनजर रखना है किसी भी कंपनी की रिपोर्ट बनाते हुए, जिसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलेबल कॉस्ट का रिकॉर्ड जो है वो अपने पास रखना है। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट इसमें शामिल नहीं करनी। लेकिन फर्दर एक और बात है कि अगर कोई सर्टेन अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है उसको हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। अब सर्टेन अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी है? जिसके बारे में कंपनी को पता हो जिसके बारे में मैनेजर को पता हो लेकिन मैनेजर उस कॉस्ट को कंट्रोल ना कर सकता हो, इस तरह की कॉस्ट को हम सर्टेन अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहेंगे। तो ऐसे कॉस्ट को भी यहाँ पे हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमने क्लियर बताना होगा, क्लियर अपनी रिपोर्ट में लिखना होगा कि ये कंट्रोलेबल कॉस्ट है और ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। जिस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ अगर अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आ रही है तो हम यहाँ पर एक कॉलम प्रोवाइड करेंगे जिसमें फॉर एग्जांपल ये एटसेट्रा जो कॉस्ट है ये अनकंट्रोलेबल है। तो यहाँ पे हम डिस्टिंक्शन करेंगे और लिखेंगे कि ये जो कॉस्ट है ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट का हिस्सा है। तो इस तरह से अगर हमने कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है तो सिर्फ सर्टेन अनकंट्रोलेबल कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे और उसका भी क्लियर रिकॉर्ड देंगे कि ये कॉस्ट कंट्रोलेबल है और ये वाली अनकंट्रोलेबल है। उसके बाद जो सेकंड मेन पॉइंट है वो ये है कि एक्चुअल कॉस्ट को हम हमेशा बजट के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे, लेकिन बजट के साथ किस तरह से? फ्लेक्स टू एक्चुअल एक्टिविटी। अब ये जो बजटेड कॉस्ट होगी, जैसा हमने कहा था कि जो हमारे पास एक फ्लेक्स का कॉलम था उसमें हमने एक्चुअल एक्टिविटी की बेसिस पर बजटेड कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है। तो एक्चुअल कॉस्ट को हम कंपेयर करेंगे बजट के साथ जो कि फ्लेक्स्ड होगी। अब यहाँ पर ये जो कॉस्ट
जो हमारे पास रिपोर्ट है कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट, ये कंपनी को फ्लेक्सिबल बजट के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हमने सारे जो मेन पॉइंट्स थे उनको डिस्कस कर लिया है और हमने ये देख लिया है कि कंपनी के पास कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट किस तरह से बनती है। मजीद प्रॉफिट सेंटर रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए और इन दोनों का हम छोटा सा कंपैरिजन करेंगे अपने आने वाली वीडियो में।